ये संभल के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। बे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त एक व्यक्ति ऐसा हमारे साथ मौजूद है जो साफ तौर पे अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है और सीने पे और सो कपाल पे जो है लिखवा के भी चलता है। सबसे पहले जुड़ेंगे, इससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? पहले तो सभी सनातनियों और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। और मुसलमान सिख ईसाइयों को? सिर्फ जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। काहे का सिर्फ भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाई क्या बेचारा हो गया? हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, क्यों कोई नहीं बोल रहा है? एक भी नेता क्यों नहीं बोलने आ रहा है? बात हुई नहीं भाई, सीधे बांग्लादेश पहुंच गए। फ्लाइट का टिकट कौन दिया था? मैं दिया जी, तो फिर भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई होगा क्या? ये सर पे जो लिखवाया, ये क्या लिखवाया? जी, कट्टर हिंदू है। और ये बीच में क्या है? जी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का तलवार है। बीच में थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इनके चेहरे पे, इधर थोड़ा घुमाइए चेहरा, ये दिखाइए। कट्टर लिखा हुआ है, दूसरे तरफ हिंदू लिखा है, दिखाइए इस तरफ। जी बिल्कुल, इस तरफ दिखाइए। और ये बीच में जो है तलवार है। एक मिनट भाई, एक मिनट बात करने दो। देखिए, संभल ये तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज का है। हमारा आज के औरंगजेब और बाबर जो हमारे भारत में पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये तलवार है। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह देखते हैं आप? जी, संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये संभल के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। बे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। अच्छा, एक मिनट मुझे चर्चा करने दो। शरीर देख के हल्के में मत लेना, शरीर देख के हल्के मत लेना। हल्के में तो हम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो? बताओ। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, बताओ। जी, आप सवाल क्या कर रहे हो? सवाल ये पूछ रहा था कि संभल में जो घटना हुई, आप तो कट्टर हिंदू है, किस तरह देखते हैं आप? जी, अगर दंगा करोगे, पत्थर चलाओगे तो क्या होगा फिर? पत्थर चलाने वाले पुलिस वाले ने तो नहीं मारा है, वो पत्थर चलाने वाले अपने मतलब पत्थर जो चला रहे तो वही अपने आपस में मरे है ना। कि पुलिस की गोलियों को कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो है गोली चलाई, एनकाउंटर कर। कोई हिंदू तो नहीं आया दंगा आने में कि हिंदू ने मार दिया। तो क्यों पत्थरबाजी किए भाई? मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोजा जा रहा है वो सही है? सर्वे होने देता ना, उसके बाद सच जो निकलता वो निकलता ही। सर्वे सही चीज जो हो रहा है उसमें दिक्कत क्यों है? सही चीज में दिक्कत फिर क्यों है? क्यों आ गए पत्थरबाजी करने? और घर में रहना चाहिए, सर्वे होने देना चाहिए। जो निकलता निकलता, सिर्फ निकलता तो हमारा। बात बताइए, महंगाई पर आपका क्या विचार है? क्या इसका भी सर्वे होना चाहिए? कितने के घर में आटा है, कितने के घर में दाल है और चावल? 2014 में 12% महंगाई था, अभी 6% महंगाई है। जवाब ले लीजिए भाई। महंगाई 2014 में 12% था, अभी 6% है। आपको क्या जानकारी? मनोज तिवारी कहते हैं कि महंगाई का जुगाड़ जो है, मनोज तिवारी जो है वो कहते हैं कि महंगाई का जुगाड़ मोदी जी के पास है। महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा भाई, महंगाई है क्या? महंगाई नहीं, एक मिनट, कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं भाई। महंगाई हमें नहीं दिखेगी, हमें तो मोदी जी दिखना है बस। हमें मोदी, हमें। आप थोड़ा पीछे जाइए, इस बच्चे को आने दीजिए। इधर आओ, अरे इधर आओ, एक मिनट भाई। अरे महंगाई पूछ तो लेने दो। महंगाई दिख रही है? महंगाई है, दिख रही है? बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं महंगाई है भाई। महंगाई नहीं है, इस पार्ट्स के सैंडल पहन रखे हैं इन्होंने। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, इस पार्ट्स के सैंडल पहन रखे हैं इन्होंने। सस्ते मिल गए एकदम ऐसे ही 100 रुपए में, कबाड़े में मिल गए थे वो तो। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। देश के लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के?
अरे रोजगार क्यों चाहिए, नौकरी क्यों करना, नौकरी देने वाला बनो ना। अरे छोटी सोच क्यों रखते हो, नौकरी देने वाला बनो। अरे भैया तुम क्या काम करते हो, एक मिनट, तुम क्या काम करते हो, काम क्या करते हो, तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को तुम जगाने वाला काम बेरोजगार हो, करते हैं। एक मिनट जवाब ले लीजिए, क्या करते हैं आप? जी मैं सन्यासी है, मैं हिंदुओं को जगाने का काम करता हूँ। मैं हिंदुओं को पहले खुद तो जाग जा मेरे भाई, पहले खुद तो जाग जा। मैं जगा हुआ पहले हूँ। खुद तो जाग नहीं रही जगा हुआ हूँ मैं। हम सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया इंसान है और वो नहीं चाहते कि हिंदू जागे। तुम जैसे जो जगा रहे हो ना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए विपक्ष वाले, सबके हैं। वो करे ना बात, हम सिर्फ हम फिर तू किसको जगवा रही है मेरे एक भाई? मिनट भाई साहब, एक मिनट। विपक्ष वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आपको लगता है? जी पहले मुस्लिम कर सिर्फ मुस्लिम होता था तो सही है, अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको सब चीज में मतलब जितना भी घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबको दे रहे हैं, तो सही गलत है। और पहले सिर्फ मुस्लिम होता था तो वो सही था, अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो ये गलत है। डॉलर वर्सेस इंडियन करेंसी का रेट पता है क्या? नहीं पता। भाई डॉलर बढ़ाया गया है। ये नहीं पता कि डॉलर क्या रेट है और इंडियन करेंसी क्या रेट है, लेकिन ये पता है कि मोदी जी जगा रहे हैं सब। मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं, हम जगा रहे हैं तो अपना ठेका लिया मोदी योगी का। मतलब आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ये बात हुई है बढ़िया। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा है तू ये फर्ज निभा। हम मोदी जी से हमें क्या लेना देना है? तुझे मोदी जी से कुछ नहीं लेना। मुझे कोई भी नेता से कोई अगर ये कोई और बात कहता ना, मैं चाटा मार देता। तू कह रही हमें मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है तुझे। कहता बेवकूफ इंसान है तू। प्रधानमंत्री नहीं मानते आप उन्हें? जी प्रधानमंत्री है, लेकिन हमें उससे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने राम से मतलब है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। कहा जाता है कि भारत में जो है हिंदू खतरे में है, लगता है आपको? कहीं खतरे में नहीं है। कौन खतरा में है? कहा जाता है कि हिंदू खतरे। राम मंदिर किसने बनवाया है ये बता तू मुझे। राम मंदिर बनवाया है। हम हिंदुओं ने 500 साल हमने लड़ा इसके लिए, तब बनाया। हमारे लाखों बलिदान दिए हैं। हमारे कोठरी भाई थे, बहुत से लाखों भाई बलिदान दिए, तब आज 500 साल पहले तू जिंदा था। 500 साल पहले तू जिंदा था। वो कह रहा है कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो है राम मंदिर को लेकर अपनी जानें कुर्बान। कब क्यों करी है? जब मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, राम मंदिर बन गया। कि तुम्हारी कौन से बलिदान दे दिए तुमने इसमें? कौन से बलिदान दे दिए? तो राम मंदिर का सवाल छोड़ते, ये बताइए देश में जो आज के समय में नफरत वाली बातें हो रही है, अब जैसे आपने लिखवाया कट्टर हिंदू, कोई लिखवा ले कट्टर मुस्लिम, तो क्या लग रहा है बात है ना? वो है अपने धर्म के प्रति तो लिखवाए, हम हैं अपने धर्म के प्रति कट्टर। ये लिखवाएंगे कट्टर भाजपाई। हम तो मोदी जी को कट्टरपन से पसंद करते हैं, भक्त है। अब यही आ गई ना बात। मोदी जी को पसंद करो तो अनभक्त कह देते हो तुम, राहुल गांधी जी को पसंद करो तो पप्पू के चमचू कह देते हो, और योगी जी को पसंद करो तो क्या कहते हो, गोबर भक्त हो, और केजरीवाल को पसंद करो तो तुम कहते हो शराबी है। तो पसंद करे किसको करे? हम तो पसंद करते हैं मोदी जी को, हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं। अब ये कह रही है मोदी जी है कौन? हम नहीं चाहते मोदी जी को। अब ये बेवकूफ इंसान ये कट्टर हिंदू तो लिखवा लेता, लेकिन मोदी जी का नाम नहीं ले रही है मोहब्बत से। ये कह के मोदी जी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी चीज का काम करते हैं? नहीं करते। ये बेरोजगार है। अच्छा आपका खर्चा कैसे चलता है? कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत है, और खर्चा कैसे चलता है? चल जाता है, सब राम जी का देन है। अरे तेरी तो कैसे राम जी मतलब सब अपने आप आके दे जाते? सब हाँ, सब हो जाता है। भाई साहब ये लंगड़ों का खाना खा रहा है और ये तरीके से जी रहा है। इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इसको मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, इसको हमारे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के सब पता है इनको। देश के प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है? जी बिल्कुल सब पता है। जितना कौन है? जी नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा
विपक्ष के नेता रहता हमें तो कोई मतलब विपक्ष के नेता ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती। अरे विपक्ष इंडिया अलायंस का लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ही होगा ना। ये राहुल गांधी, ये पप्पू है जी। पप्पू आ गई ना वही बात, आ गई ना वही बात। राहुल गांधी नहीं, इसे पप्पू खान हम कहते हैं। पप्पू खान कहते हैं। खान का पोता। अच्छा एक मिनट, राहुल गांधी मुसलमान है हिंदू है ये बता पहले। फिरोज खान का पोता है ये। नहीं ये एक मिनट राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो आपको समझ आता है? बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल कॉमेडी बाज है वो। कभी कहता है जिलेबी का, कभी कहता है जिलेबी का फैक्ट्री बना देंगे, कभी कहता है क्या आलू से सोना बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ आप तो है बहुत पहले की बात करते हो, मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, वो अच्छी लगी या फिर मोदी जी की सरकार? जी मुझे तो मोदी जी का लगा। अच्छा मोदी जी ने मुझे फायदा हुआ तो उससे मतलब नहीं है। हमारे राष्ट्र और देश की महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी ये सब क्या है भाई, किसी को नहीं है, सब मस्त जी रहे हैं। किसी को नहीं है। आटे का रेट क्या है पता है? सब पता है। क्या रेट? पहले अभी 40 है, पहले 20 था। तो 2004 में कितना था वो देख लो, 2004 फिर 2014 में कितना छोड़ के गया वो देखो। आज क्या रेट है? भाई हमारे मोदी जी तो 80 करोड़ को राशन दे रहा है, इसको भी मिल लिया बेचारे को। ये भी वही राशन खा रही है, हम भी वही राशन खा रहे हैं। मिलता है पूरी बात है, बिल्कुल मिलता है, मोदी जी वाला राशन? बिल्कुल मिलता है। मोदी जी को तूने अभी क्या अपशब्द किया है, वो उसको क्या क्यों कहाँ अब किया मैंने? नहीं है इसने। देखिए ये जो है कट्टर हिंदू लिखवा रखा है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार से और सिस्टम से कोई सवाल नहीं करता, लेकिन धर्म का झंडा उठाकर हर कोई प्रचार करने के लिए इस भीड़ में खड़ा है। हमारे बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।